Hello students, welcome back to Rashtra Defense Academy. In this session, we will discuss next part of pronoun. Let's start. First of all, we will discuss about either. You can also pronounce it either. आप इसको either भी बोल सकते हैं और either भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही pronunciation है. First of all, either is used for two. आइदर कितने के लिए यूज़ किया जाता है? दो के लिए यूज़ किया जाता है. आइदर मीन्स वन फ्रॉम टू. आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक. आइदर ऑफ का अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, आइदर के साथ अगर आपको ऑफ लगा हुआ नजर आए तो आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा. और आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. आइदर के साथ अगर आपको ऑफ नज़र नहीं आए दोस्तों, तो आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा. साथ ही साथ आपको ये भी सीखना है कि अगर हम लोग दो से ज़्यादा की बात करते हैं, क्योंकि आइदर तो मैक्सिमम कितने के लिए आ सकता है? दो के लिए. तो अगर आप दो से ज़्यादा के लिए बात करते हैं तो आपको किसका यूज़ करना पड़ता है? एनी का यूज़ करना पड़ता है. एनी का स्ट्रक्चर क्या बनता है दोस्तों? एनी के साथ जब ऑफ लगाया जाता है तो नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एग्जाम्पल्स देखो. आइदर के साथ अगर ऑफ आता है तो नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए. तो रोड लिखना गलत हुआ दोस्तों. क्या लिखना पड़ेगा? रोड्स. और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर. अभी अभी आपने स्ट्रक्चर सीखा है तो इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे. दूसरा देखो, आइदर के साथ अगर ऑफ लगता है तो नाउन प्लूरल आता है. तो चाइल्ड गलत हुआ, चाइल्ड तो सिंगुलर है. यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है. वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर. तो हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे. आइदर ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. सेंटेंस सही है. एनी ऑफ माई टू फ्रेंड्स. अब देखो, दो दोस्तों की बात हो रही है तो दो के लिए तो आइदर लगाते हैं, एनी नहीं लगाते. तो एनी यहाँ पे गलत हुआ दोस्तों. क्या लगाना पड़ेगा? आइदर. और आइदर के बाद में ऑफ, फिर दो की बात हुई, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट. साथ ही साथ इम्पोर्टेंट, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज. देखो अब कितने लड़कों की बात हो रही है? तीन. तो दो के लिए आता है आइदर, तो ये गलत हुआ. क्या लगाना पड़ेगा? एनी. तो एनी ऑफ, फिर नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. एनी ऑफ योर आंसर. अब एनी ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन तो प्लूरल आता है, तो आंसर की जगह क्या आएगा दोस्तों? आंसर्स. और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा, आर नहीं लगेगा. तो ये अब ठीक हुआ. अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आइदर के बाद में अगर ऑफ नहीं है तो नाउन कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर. पीछे स्ट्रक्चर में आपको बताया. तो यहाँ होटल आएगा, होटल्स नहीं आएगा. और यहाँ पे इज आएगा, ना कि आर, क्योंकि वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर. सिमिलरली आइदर के बाद नाउन सिंगुलर तो यहाँ बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा. वर्ब सिंगुलर तो इज आएगा, आर नहीं आएगा. आइदर के बाद में नाउन सिंगुलर तो मूवी आएगा, मूवीज नहीं आएगा. वर्ब सिंगुलर, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा. आइदर के बाद में नाउन सिंगुलर तो स्ट्रीट्स नहीं आएगा, स्ट्रीट आएगा दोस्तों. और आर की जगह क्या आएगा? इज. आइदर स्ट्रीट इज नॉट सेफ हियर. आगे देखो, नाइदर की बात करते हैं. तो देखिए, आइदर तो पॉजिटिव के लिए यूज होता है और नाइदर किसके लिए यूज होता है? नेगेटिव. नकारात्मक वाक्यों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? नाइदर का. अब यहाँ पे देखिए, नाइदर इज यूज्ड फॉर टू.
नाइदर भी हम लोग कितने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो, हम लोग किसका यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में? नाइदर का। नाइदर मीन्स नो वन फ्रॉम टू। नाइदर का मतलब क्या हुआ? दोनों में से एक भी नहीं, ये नाइदर का अर्थ निकलता है दोस्तों। नाइदर के साथ अगर आपको ऑफ लगा हुआ मिले तो नाउन कैसा आता है दोस्तों? प्लूरल आता है। और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। और नाइदर के साथ अगर आपको ऑफ नहीं मिले दोस्तों तो नाउन कैसी आती है? सिंगुलर। और वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। अब यहाँ पे अगर दो से ज़्यादा की बात हो नेगेटिव सेंस में तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नन का यूज़ करते हैं, नाइदर का यूज़ नहीं करते हैं। नन के बाद अगर आपको ऑफ नज़र आए तो आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल। और वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग नन का यूज़ करते हैं तो नाउन तो हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब देखो, नाइदर के बाद में ऑफ अगर है तो नाउन प्लूरल चाहिए तो टाउन्स ठीक है, और वर्ब सिंगुलर चाहिए तो इज भी ठीक है। तो इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। नाइदर के बाद में ऑफ लगाया जा सकता है, आने वाला नाउन प्लूरल चाहिए तो आंसर्स ठीक है, और वर्ब सिंगुलर चाहिए तो इज भी ठीक है। इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। नाइदर के बाद में ऑफ है और 4 गर्ल्स। देखो दोस्तों, 4 लड़कियों की बात हो रही है तो 4 के लिए नाइदर तो आ नहीं सकता, क्योंकि नाइदर तो हमेशा 2 के लिए आता है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? नन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नन का। तो नन के साथ ऑफ, नन ऑफ द 4 गर्ल्स, और हैज और हैव में से क्या आएगा? दोनों आ सकते हैं, क्योंकि वर्ब सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। आगे देखो, नन ऑफ आवर टीचर्स डैश हैव कम। तो नन ऑफ आवर टीचर्स, तो भाई 2 से ज़्यादा ही है तो नन लगाया जा सकता है, और वर्ब हैज भी आ सकती है और हैव भी आ सकती है। नन ऑफ द 2 पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स की बात हो रही है? 2 की। तो 2 के लिए नन नहीं आता है, 2 से ज़्यादा के लिए आता है नन। तो नन को हटा के यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? नाइदर यूज़ करना पड़ेगा। और नाइदर ऑफ द 2 पॉइंट्स, और वर्ब तो सिंगुलर ही आती है नाइदर में, तो इज। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नाइदर ऑफ योर पेरेंट्स, पेरेंट्स जो हैं वो 2 ही होते हैं तो नाइदर ठीक है, और वर्ब सिंगुलर तो हैज़ भी ठीक है। इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। नन ऑफ आवर टीचर्स, तो नन के स्ट्रक्चर में ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। तो यहाँ अगर वॉज भी आता तो भी सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं होती। नाइदर ऑफ माई 2 बुक्स, नाइदर ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन बुक्स प्लूरल सही है, और वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। आगे देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? नॉट इज नॉट यूज्ड विथ बोथ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। बोथ जो है ये हम लोग 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन कभी भी हम लोग नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते बोथ के साथ, क्योंकि 2 को अगर आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करना चाहते हो तो आपको अभी अभी मैंने सिखाया नाइदर का आपका यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे बोथ दीज बॉयज हैव नॉट पास्ड। तो देखो यहाँ पे बोथ है और इसी सेंटेंस में नॉट आ गया, तो 2 के लिए नेगेटिव में चर्चा करनी है तो बोथ और नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? नाइदर। तो नाइदर ऑफ दीज बॉयज और वर्ब सिंगुलर। इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? नीदर ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से कोई भी पास नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो बोथ ऑफ यू कैन नॉट अप्लाई, तो यहाँ पे भी नॉट है, बोथ है तो दोनों नहीं आ सकते, क्या लेना पड़ेगा? नाइदर। नाइदर ऑफ यू कैन अप्लाई। अब ये सेंटेंस ठीक है। बोथ ऑफ अस विल नॉट गो, तो बोथ के साथ हम लोग नॉट नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? नाइदर ऑफ अस विल गो। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है।
आगे देखो दोस्तों, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन आर दोज इन विच जेंडर इज अननोन। जब भी हमें किसी प्रोनाउन का लिंग ना पता हो कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि निर्जीव है, तो हम लोग वहाँ पे कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। देखिए शब्द आते हैं समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नोवन, नोबडी। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। आगे देखो, आईडीपी इज सिंगुलर इन नेचर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भी हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं वे सारे इंग्लिश ग्रामर में एक वचन के तरह से प्रयोग किए जाते हैं। आईडीपी इज फॉलोड बाय पजेसिव केस हिज एंड नॉट देयर। हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन में सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज करते हैं, देयर का यूज नहीं करते। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि जब हमारा जेंडर क्लियर नहीं है तो हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, तो फिर हम लोग यहाँ हिज क्यों यूज कर रहे हैं, हर का यूज क्यों नहीं कर रहे? तो ये चीज मैंने आपको नाउन में समझाई थी कि हम लोग हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हम लोग हिज का यूज करेंगे, हर का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस देखो, समवन। अब समवन सिंगुलर है तो हैज आ गया, फॉरगॉटन, और हम लोग प्रायोरिटी मैस्कुलिन को देते हैं तो समवन को हम लोग मेल मानेंगे और हिज लगा देंगे। अगर एग्जाम में यहाँ पे हर लगा हुआ आता तो ये गलत होता। नो वन विल एडमिट हिज फॉल्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। नो वन इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो हिज लग गया। एनीवन कैन गिव, हिज लग गया, क्योंकि भाई हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगुलर हिज लगाते हैं जब जेंडर क्लियर नहीं होता। ईच पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, तो ईच के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? मैस्कुलिन पजेसिव एडजेक्टिव हिज। आगे देखो, वन। अब वन भी हमारा एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है? इट इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल। वन का हम लोग हमेशा अकेले सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर पर्सन इन जनरल, तो ये सामान्य संदर्भ में किसी भी व्यक्ति के लिए हम लोग इस्तेमाल जब करते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वन का इस्तेमाल करते हैं। पजेसिव केस वंस, वन के लिए जो हम लोग पजेसिव केस यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? वंस यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वन के लिए हमेशा जो पजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो कौन सा बनता है दोस्तों? वंस बनता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, वन हैज टू रेस्पेक्ट डैश पेरेंट्स, तो वन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? वंस, तो हिज गलत हुआ, क्या लगेगा? वंस लगेगा। वन शुड वैल्यू वंस एक्शन, वन हैज टू अर्न वंस लिविंग, वन कैन नॉट चीट वन सेल्फ। देखिए वन के अकॉर्डिंग यहाँ वन सेल्फ आया है, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। वन सेल्फ एक कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो वन के अकॉर्डिंग क्या आ गया? वन सेल्फ आया। अगर यहाँ हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऐसा हम लोग कुछ यूज कर लेते तो ये सरासर क्या हो जाता? गलत हो जाता। वन शुड नॉट फॉरगेट वॉट ही वॉज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो वन को रिप्लेस कौन करेगा? उसी का प्रोनाउन फॉर्म, तो ही लिखना गलत होगा, क्या लिखना पड़ेगा? वन। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होगा? वन शुड नॉट फॉरगेट वॉट वन वॉज। वन विल सफर फॉर वंस एक्शंस, बिल्कुल ठीक है। वन मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ, अब देखो यहाँ एरर आ गया, हिमसेल्फ नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? वन सेल्फ लिखना पड़ेगा। आगे देखो दोस्तों, दिस इज अ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एज फार एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। वन के साथ अगर ऑफ मिल जाए तो आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन लेना पड़ेगा, और आने वाली वर्ब यानी कि क्रिया जो होगी वो हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, वन के साथ जब ऑफ लगा तो आने वाला नाउन प्लूरल, तो फ्रेंड्स प्लूरल सही है,
और वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ इज आएगा, आर नहीं आएगा। वन के साथ जब ऑफ लगाया तो आने वाला नाउन प्लूरल, पोएम सही है, और वर्ब सिंगुलर, तो वर गलत है, क्या आएगा, वॉज आएगा। वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल चाहिए तो सॉन्ग्स आएगा, सॉन्ग नहीं आएगा। वर्ब सिंगुलर चाहिए तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, तो स्टूडेंट सही है, हैज बीन भी सही है, इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, इस बार भी सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। आगे देखो दोस्तों, अगर आपको कौन सा प्रोनाउन मिल जाए, ओनली मिल जाए, तो ओनली भी हमेशा कैसा होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच आर कल्चर्ड, तो वन ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल और वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इंडिया इज ओनली वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज कल्चर्ड, तो जब ओनली लगता है तब भी हम लोग सिंगुलर ही यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या आया है, इज, इस बार कोई गड़बड़ नहीं है। आगे देखो दोस्तों, ऑल के ऊपर बात करते हैं। ऑल भी एक इंपॉर्टेंट इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इट इज यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ऑल आपका एक वचन की तरह भी काम करता है और ऑल आपका बहुवचन की तरह भी काम करता है। अब ये कहाँ सिंगुलर बनेगा, कहाँ प्लूरल बनेगा, वो देखिए। ऑल मीन्स एवरीथिंग, जब आपको ऑल अर्थ दे दे सब कुछ का, तो ऑल इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझो, ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड। सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो सब कुछ एवरीथिंग का सेंस आया है, तो ऑल कैसा ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे इजंट बिल्कुल ठीक है। अगर एग्जाम में यहाँ पे आरंट या आर नॉट आ जाता तो ये बिल्कुल गलत होता। ऑल दैट इज एक्सपेंसिव, जो कुछ भी महंगा है वो सोना नहीं है, तो सिंगुलर वर्ब है, इस बार भी सेंटेंस ठीक है। ऑल दैट यू लाइक, जो कुछ भी तुमने पसंद किया सस्ता था, तो वॉज जो है सिंगुलर है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं है। ऑल दैट ही सेड इज ट्रू, जो कुछ भी उसने कहा वो सत्य था, तो यहाँ पे भी एवरीथिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो इज सिंगुलर बिल्कुल ठीक है। ऑल दैट ही अर्नड इज वेस्टेड, ये भी ठीक है। ऑल दैट ही रोट वॉज फेक, ये भी ठीक है। और ऑल दैट आई कलेक्टेड हैज बीन वेस्टेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अगर आपको ऑल से पहले कोई प्लूरल नाउन मिल जाए तो ऑल हमारा कैसा बिहेव करता है, प्लूरल बिहेव करता है, और उस कंडीशन में ऑल के साथ हमें बहुवचन वर्ब लगानी पड़ती है। दोबारा रिपीट करता हूं, ऑल से पहले अगर प्लूरल नाउन मिले तो ऑल के बाद प्लूरल वर्ब लेनी पड़ती है। ऑल कैसा बिहेव करता है, प्लूरल बिहेव करता है। एग्जाम्पल देखो, आई मेट मैनी बॉयज, तो बॉयज नाउन यहाँ पे कैसा है फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो अब ये ऑल यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, प्लूरल बिहेव करेगा, और यहाँ पे वॉज लगाना गलत होगा, क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखो, देयर वर 4 ऑप्शंस, नाउन कैसा है, प्लूरल, ऑल प्लूरल बन गया, वर बिल्कुल ठीक है। आई वेंट टू बाई मैंगोज, नाउन कैसा मिल गया, प्लूरल, तो ऑल प्लूरल बिहेव करेगा, वर बिल्कुल ठीक है। देयर आर 400 एम्प्लॉइज, 400 एम्प्लॉइज, नाउन कैसा मिल गया, प्लूरल, तो ऑल कैसा बिहेव करेगा, प्लूरल, तो इस बार हैव बिल्कुल ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर अब्रॉड, मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं, विदेश में हैं, तो ऑल ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ऑल ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव पास्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ माई टीचर्स आर गुड, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ दीज गेम्स वर बैंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ आर बॉयज आर ट्रेंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव डन वेल, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ देम आर रिच, उनमें सारे अमीर हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ अस वर वरीड, ये भी बिल्कुल ठीक है।
तो ऑल ऑफ का स्ट्रक्चर बना के भी हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, जो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करें, एक दूसरे के लिए काम करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, लेकिन एग्जाम में आता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ईच अदर और वन अनदर, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारे पास। ईच अदर किसके लिए यूज किया जाता है? दो के लिए यूज किया जाता है। ईच अदर किसके लिए यूज किया जाता है? दो के लिए यूज किया जाता है। और ऑल अदर, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो यहाँ पे ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वन अनदर दो से ज्यादा, मोर देन टू, वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, द फादर एंड सन, तो फादर एक और एक सन लव्ड ईच अदर, पिता और पुत्र एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो हम लोग कितनों की बात कर रहे हैं? दो की बात कर रहे हैं। और दो के लिए ईच अदर आता है कि वन अनदर? ईच अदर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू फ्रेंड्स, दो लोगों की बात हो रही है, तो बोथ हेट ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। द ट्विंस लुक लाइक वन अनदर, ट्विंस यानी कि जुड़वा, दो की बात हो रही है और आपने क्या लगा दिया? वन अनदर। तो ये गलत हो गया, दो के लिए ईच अदर आता है, तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? ईच अदर लगाना पड़ेगा। द गीता टीचेज अस दैट वी शुड हेल्प ईच अदर और वन अनदर, तो गीता हमें यह सिखाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए है, और सारे ह्यूमन बींग्स की बात होगी तो दो से ज्यादा है, तो वन अनदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा। एज इंडियंस वी शुड अंडरस्टैंड ईच अदर और वन अनदर, तो इंडियंस दो से ज्यादा ही है, तो ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। द बाइबल सेज दैट ह्यूमन बींग्स शुड लव ईच अदर, तो बाइबल हमको ये सिखाती है कि हर मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तो दो से ज्यादा ही है मनुष्य, तो ईच अदर यहाँ गलत हुआ। क्या लिखना पड़ेगा? वन अनदर। थैंक यू।